टीम इंडिया के चुनाव के लिए जो सेलेक्टर्स और कोच की मीटिंग हुई थी, बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है। खिलाड़ियों को फोन तक लगाए गए हैं, उनसे फीडबैक लिया गया है, उनसे बात की गई है। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि हार्दिक पांड्या को टी20 की कप्तानी नहीं दी जाएगी। सूर्य कुमार यादव नए टी20 कप्तान होंगे। इसके अलावा जो जितने भी फैसले थे, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से बाहर रखना हो, चाहे यशस्वी को टीम के अंदर रखना हो, चाहे रियान पराग को वनडे टीम में रखना हो, केएल राहुल की वापसी हो, उनसे उपकप्तानी छीन लिया जाना हो, शुभमन गिल को टी20 और वनडे दोनों का उपकप्तान बनाना हो, ये सारे फैसले इस मीटिंग में बहुत गर्मा गर्म बहस के बाद लिए गए। तो अंदर से जो रिपोर्ट सामने आई है ना कि अंदर क्या क्या हुआ है मीटिंग में, क्या किसकी बहस हो गई, किसको फोन मिलाया गया, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल टीम इंडिया की ये जो सिलेक्शन बैठक थी, ये लगभग 2 दिनों में कई घंटों तक चली है। एक तो 2 दिन चली और उसके बाद कई घंटों तक चली। और खबरों की माने तो मीटिंग में मतभेद भी हुआ, मनभेद भी हुआ, इसके साथ साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। मीटिंग के दौरान ही कई खिलाड़ियों को फोन तक किया गया और उनके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर बातचीत की गई। कप्तानी में हार्दिक से पहले सूर्या और वनडे में राहुल से पहले गिल का उपकप्तान चुना जाना भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए उठाया गया बहुत अहम फैसला था। लेकिन यह फैसला लिया जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मीटिंग में काफी बहस और मतभेद देखने को मिले। खिलाड़ियों को फोन कॉल किए जा रहे थे और टीम मैनेजमेंट की दीर्घकालिक योजनाओं पर बात की जा रही थी, उनसे समझाया जा रहा था, उनसे फीडबैक लिया जा रहा था और उन्हीं के फीडबैक के आधार पर फैसले लिए जा रहे थे। इसी में सबसे बड़ा फैसला था पांड्या से ज्यादा सूर्या पर भरोसा, और यह फैसला खिलाड़ियों से बातचीत के आधार पर ही लिया गया है। सिलेक्शन मीटिंग में एक राय यह भी थी कि टी20 टीम के मौजूदा उपकप्तान हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाना उनके साथ अन्याय होगा। यह माना गया, ये कई लोगों ने बोला, खासकर तब जब उन्होंने विश्व कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन फिर बताया गया कि खिलाड़ियों के भरोसे के कारण पलड़ा जो है वो सूर्य कुमार यादव के पक्ष में झुक गया, ज्यादा खिलाड़ी सूर्या के पक्ष में थे। बीसीसीआई को जो फीडबैक मिला वो ये था कि खिलाड़ी पांड्या की तुलना में यादव पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनके अधीन काम करने में, यानी कि उनके अधीन खेलने में, उनकी कप्तानी में खेलने में ज्यादा सहज थे। यह फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि जब ईशान किशन पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे के बीच में ही भारतीय कैंप छोड़ने वाले थे, तब सूर्य कुमार यादव भी थे जिन्होंने उन्हें वहीं रुकने के लिए मनाने की कोशिश की थी। यादव को पांड्या से पहले कप्तानी की मंजूरी मिलने के पीछे यह भी बहुत बड़ा कारण था। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पांड्या को डिप्टी बनाने का फैसला रोहित का था। रोहित चाहते थे कि पांड्या को उपकप्तान बनाया जाए, लेकिन चयन समिति इसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। बैठक के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के अधीन चयन समिति के पास अगले 2 साल के लिए टीम तैयार करने का मौका नहीं। ऐसे में यही अगले टी20 इंटरनेशनल साइकिल के लिए रोड मैप तैयार करने का सही समय, यानी कि एक तरीके से ये जो टीम चुनी गई है, ये अगले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए चुनी गई है। और यह भी कहा गया कि टी20 विश्व कप विजेता टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या को चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गंभीर ने पहले ही अपने फैसले के बारे में बता दिया था कि भाई आप शायद ही अब कप्तान बनेंगे, आपसे हम उपकप्तानी भी ले रहे हैं, आप एज अ प्लेयर खेलिए, क्योंकि फिटनेस के मामले में आपने बहुत ज्यादा टीम को आप पर भरोसा नहीं, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से खेले गए कुल लगभग 80 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में 46 ही ऐसे मैच थे जिसमें हार्दिक पांड्या खेल पाए थे। अब समझ लीजिए, आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए, लगभग 33-34 मैच उन्होंने मिस किए थे। अब आप इतने ज्यादा मैचेस मिस करेंगे और फिर आप वनडे वर्ल्ड कप में भी जब क्रंच सिचुएशन थी तब भी आप चोटिल हो गए थे, बीच वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, तो ये जो बार बार बाहर हो जाना हार्दिक पांड्या का एक तरीके से आदत बन चुकी थी। इसने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी, इसने भी स्काई को कप्तान बनाने में मदद कर दी कि भाई स्काई बेहतर है, फिट है और अगले 2 साल तक अगर हम सोच रहे हैं तो स्काई फिट रहेंगे। हार्दिक पांड्या के साथ आप ये भरोसा नहीं ले सकते। और फिर खिलाड़ियों को फोन किए गए, खिलाड़ियों ने कह दिया कि स्काई ज्यादा बेटर कैप्टन है हार्दिक। तो एक तरीके से टीम इंडिया के ही सभी खिलाड़ियों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि हार्दिक नहीं, हमको सूर्या चाहिए, और इसी वजह से अंदर तीखी बहस की। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।